हेलो मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये बहुत 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 ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए। देखिए ये जो आज ऑर्डर आया है उसमें ये पता चला है कि जो 9वीं और 11वीं के बच्चे होंगे उनको अब दो विकल्प दिया जाएगा। जो वार्षिक परीक्षा है यानी कि एनुअल एग्ज़ाम है उसके लिए दो विकल्प दिया जाएगा। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। देखिए लिखा है इसमें, ये एक वेबसाइट है जिन्होंने आज ही हाल ही में ये जारी किया है कि कोरोना की वजह से परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला। 9वीं और 11वीं की परीक्षा की नई गाइडलाइन जारी हुई है। परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थियों को मिलेंगे दो विकल्प, यानी कि दो विकल्प मिलेंगे बच्चों को। क्या है वो दो विकल्प, आइए देखते हैं। देखिए लिखा है इसमें साफ साफ, छत्तीसगढ़ में कोरोना की बड़ी रफ्तार का इफेक्ट दिखने लगा है। रायपुर में छत्तीसगढ़ बोर्ड के सरकारी और निजी स्कूल में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। जी हाँ, यही है बहुत ही ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ कि 9वीं और 11वीं की एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही ऑनलाइन हो रही थी, लेकिन अब रायपुर में ये ऑर्डर आ चुका है कि सरकारी स्कूलों में भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा 9वीं और 11वीं का। इस बार फिर 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं स्कूलों में आयोजित करने के बजाय ऑनलाइन तरीके से आयोजित किया जाएगा। ये डीईओ रायपुर के बोल चुके हैं। देखिए आगे और पढ़ते हैं कि इससे पहले सीबीएसई ने इन परीक्षाओं को ऑनलाइन तरीके से लेने का निर्णय लिया था। सिर्फ पहले सीबीएसई बोर्ड ने ऐसा कहा था कि इसका 9th और 11th का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, लेकिन अब हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड के सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों के स्कूलों में 9वीं और 11वीं का जो एग्ज़ाम है, वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्ज़ाम, वो ऑनलाइन होगा। ये वहाँ के डीओ ने सभी प्राचार्यों को यानी कि सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को ये लेटर भेज दिया है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। परीक्षा की तारीख स्कूल प्रबंध अपने सहूलियत के हिसाब से तय करेंगे। ये निर्णय अभी सिर्फ रायपुर के लिए हुआ है। आपको मैं ये बता दूं, ये अभी सिर्फ रायपुर जिले में ऐसा हुआ है। बाकी के जिलों में कोरोना के हालात के मुताबिक शिक्षा विभाग परीक्षा को लेकर निर्णय लेगा। अभी बाकी जो जिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, उसका अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन हाँ मान के चलिए अगर कोरोना बहुत तेजी से बढ़ता है तो हर स्कूल में 9th और 11th का आप मान के चलिए कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होगा। हालांकि ऑनलाइन परीक्षा कराने में बहुत सारी चुनौतियां हैं। बच्चों को घरों से ही स्मार्टफोन में एग्ज़ाम देना होगा। हालांकि सबके घर में स्मार्टफोन नहीं है, इसीलिए पर्चा उन तक पहुंचाने की बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, उनको मोबाइल से ही क्वेश्चन पेपर को भेजा जाएगा और मोबाइल से वो क्वेश्चन पेपर का आंसर अपने कॉपी में लिखेंगे और उस कॉपी को स्कूल में आके सबमिट करेंगे। ऐसी ये तकनीक जो है ये कारगर हो पाएगी इस तकनीक से। हालांकि डीयू ने ये विकल्प भी दिया है कि अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो अभिभावक अपनी सहमति से ऑफलाइन परीक्षा भी करवा सकते हैं। देखिए इसका मैं आपको और एक चीज़ बता रही हूँ। जानकारी के मुताबिक बच्चों के लिए मोबाइल पर प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे जिसका जवाब बच्चे अपने घर से लिखकर स्कूल में जमा कराएंगे। बच्चे की तारीख और मतलब जो परीक्षा की तारीख है और प्रारूप है वो स्कूल प्रबंध अपने हिसाब से ही डिसाइड करेगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो कोरोना है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। एक हफ्ते में ही देश में मतलब हमारे प्रदेश में 3000 के मरीज आ गए हैं सामने और ये एक्टिव केस जो है वो दुगने होते जा रहे हैं। और आपको मैं ऑर्डर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये ऑर्डर है, ऑफिशियल ऑर्डर, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर। ये रायपुर के डीईओ ने हर एक प्रिंसिपल को भेजा है अपने जिले के। देखिए इसमें लिखा है 9वीं और 11वीं की परीक्षा स्थानीय स्तर पर आयोजित किए जाने के संबंध में। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उपरोक्त 9वीं और 11वीं की परीक्षा स्थानीय स्तर पर आयोजित की जाएगी और सीबीएसई और सीजीबीएसई ने भी निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान में कोविड संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए देखिए वर्तमान में जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ने के उपरोक्त संदर्भ 9वीं और 11वीं की परीक्षा आयोजित की जावे और
पालक के पास ऑनलाइन परीक्षा देने हेतु संसाधन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण वे ऑनलाइन परीक्षा देने हेतु असमर्थता व्यक्त करते हैं, तो उनसे विकल्प लेकर ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जावे। ठीक है, परीक्षा आयोजित करते समय केंद्र एवं सरकार, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए कोरोना महामारी संक्रमण के बचाव का पालन भी सुनिश्चित करें। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि परीक्षा आयोजित की जाए, और यदि विद्यार्थी पालक के पास ऑनलाइन परीक्षा देने हेतु संसाधन नहीं है, ठीक है, पहले तो ऑनलाइन का ही आपको एग्जाम देना है, और अगर संसाधन नहीं है तो बच्चे एग्जाम स्कूल में जाके भी दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है सारे बच्चों के लिए कि जो 9वीं और 11वीं का एग्ज़ाम है वो बच्चे ऑनलाइन दे सकते हैं। अगर उनके पालक चाहते हैं कि उनके बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम दे, तो वो उनको स्कूल में आके प्रिंसिपल से बात करनी होगी। तो ये भी बिल्कुल हो सकता है। अभी तक बच्चे परेशान हो रहे थे कि ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम क्यों नहीं। तो बच्चे, इसकी जिम्मेवारी भी आप ही के पास है। आपके पेरेंट्स अगर जाकर प्रिंसिपल से बात करेंगे, और अगर आपके ज़िले के डीओ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है वो अगर मान जाते हैं, तो आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस है। हालांकि अभी रायपुर में ही है ये सिर्फ, लेकिन ये आपके ऊपर है। जितने बच्चों के एप्लीकेशन डीओ ऑफिस जाएंगे तो वो डीओ ज़रूर मानेंगे आपकी बात, और ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने की जो आदेश है वो ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के साथ। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, क्योंकि 9th और 11th का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो इसमें बनने वाला है, और आपको 9th और 11th के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों को ये शेयर जरूर कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। इस वेबसाइट में आपको वो सब कुछ मिल सकता है जिसके लिए आप 90+ स्कोर कर सकते हो, इसलिए इसको विजिट कीजिए। बच्चों, आप जैसे ही मेरे वेबसाइट को क्लिक करेंगे आपको मेन्यू मिलेगा, और मेन्यू में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपको असाइनमेंट दिखेगा, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। फिर आता है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला कैटेगरी मिलता है, दूसरा कैटेगरी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, और तीसरा कैटेगरी निबंध यानी कि एसे। तो ये सारी चीजों में इंपॉर्टेंट चीजें डली हुई हैं। आपको अगर इंपॉर्टेंट एसे चाहिए, निबंध चाहिए, तो उसमें जाना पड़ेगा, और उसमें आपको बहुत अच्छे से पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन में चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए गए हैं। नेक्स्ट है सिलेबस। तो सिलेबस में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको 9 से लेके 12 तक का सिलेबस दिया गया है। ब्लूप्रिंट के साथ आप वहां जाके हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं कैसे अपने आप को मोटिवेट करूं ताकि आपके लिए और अच्छे मैं वीडियोस लाऊं, इंपॉर्टेंट वीडियोस लाऊं, तो मुझे भी तो कुछ चाहिए ना कि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से ही मिलता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको जरूर से हिट कीजिए, जिससे कि मुझे ये लगे कि हाँ, मेरे बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया और उन तक मेरे वीडियोस पहुंच रहे हैं।